नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजय। तो आज के वीडियो में हम हीट गन के बारे में बात करेंगे। और हीट गन खरीदते समय कोई भी ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, बस जिसकी प्राइस कम दिखती है व्यक्ति वो खरीद लेता है। लेकिन इसमें बहुत कुछ होता है जो आपको समझना चाहिए खरीदने से पहले। कुछ ही बात रहती है लेकिन वो कुछ ही बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जब भी हीट गन खरीदो तो मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। तो आप जो भी हीट गन खरीदोगे वो बेस्ट ही होगी। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ आपको हीट गन में क्या क्या चीज़ खरीदते समय ध्यान रखना है। तो दोस्तों जो आप सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप हीट गन देख रहे हो ये ब्लैक एंड डेकर की मशीन है। और ब्लैक एंड डेकर का इस प्रकार से कुछ है। और ये जो हीट गन है और इसकी जो एमआरपी आप देख सकते हैं 1800 की। लेकिन आपको अमेज़ोन पे ये अलग अलग कीमत पे मिलती है। मतलब इसमें कुछ ऑफर चलते हैं तो तब कुछ और कीमत रहती है और इसकी कीमत चेंज होती रहती है। मतलब ये 1100-1200 के आसपास चलती रहती है। कभी कभी 1300-1400 रुपये भी में भी बिकती है ये। इसकी एमआरपी 1800 है। इसमें 2 टेम्परेचर सेटिंग है और 2 फैन स्पीड की सेटिंग है। मतलब फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज का टेम्परेचर और सेकंड स्टेज का टेम्परेचर और जो उसकी हवा की जो स्पीड है वो आप देख सकते हो, बॉक्स पे मेंशन की गई है। तो ये जो बॉक्स मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है, मतलब ये जो मशीन है हीट गन जो मैंने अमेज़ोन से खरीदी है और इसका बॉक्स इस प्रकार से ओपन ही आया है। अच्छा, इसके ऊपर एक और पैकिंग होती है, वो बिल्कुल बराबर पैकिंग थी। लेकिन जो एक्चुअल जो बॉक्स होता है वो इस प्रकार से। इसके साथ में आपको एक गारंटी कार्ड मिल जाता है और एक मैनुअल मिल जाता है जिसको आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये हीट गन है। और सबसे पहली बात ये है कि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। यदि आपसे ये गिर भी जाती है टेबल पे से, वो जो कि अधिकतर हो ही जाता है, तब भी इसको कुछ नहीं होता है क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी बहुत बढ़िया है, अनब्रेकेबल है। इसकी मतलब जो भी आप काम करते हो आपके हाथ से यदि छूट जाए, गिर जाए तो भी ये ब्रेक नहीं होती है। और मेरे पास से तो ये है और कई बार मैं गिरा चुका हूँ, उसको बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अब हम इसकी बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात की, जो इसकी केबल होती है। दोस्तों ये जो केबल है ना, ये स्पेशल हीट गन के हिसाब से बनी हुई है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो हीट गन है वो इसमें टच हो जाती है, या हीट गन की जो गर्म हवा रहती है वो इस पर यदि चले भी जाए तो भी इसकी केबल को कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर को सह सकती है। और इसका जो रबर है, जो इसका जो प्लास्टिक है केबल का, वो एक रबराइज्ड प्लास्टिक है। तो आपको हीट गन में इस प्रकार का देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आपने प्रेस में देखा होगा उसमें कॉटन लगा हुआ था, इसमें भी इस प्रकार की केबल बनी है कि जो टेम्परेचर पे यदि इसको आप टच भी कर दो ना तो भी कुछ नहीं होता। क्योंकि हीट गन का आप देख सकते हो जो फ्रंट का जो इसका मुंह है, जो इसका फ्रंट है वो पूरा स्टील का बना हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, आप उसको हाथ नहीं लगाना है। और आप देख सकते हो इस प्रकार से इसका एयर फ्लो है, काफ़ी तेज़ गर्म होती है हवा इसमें। आप बिल्कुल भी हाथ इसके सामने नहीं रख सकते हो। 1 सेकंड से भी ज़्यादा यदि रखोगे तो आपका हाथ ख़राब हो सकता है, हाथ जल सकता है। और हम इसको इसका आपको मैं एक वो बता देता हूँ, एक डेमो करके, कि आपको इस प्रकार से एलईडी निकालना हो तो मैं आपको फर्स्ट स्टेज में ही इसमें बताता हूँ कि कितनी गर्म हवा निकलती है कि आप इससे सोल्डर भी मेल्ट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात हो गई है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो बेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये हो गई कि जो उसका जो केबल है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि गलती से आपसे टच हो जाए, हीट गन का जो नोज़ल होता है वो टच हो जाए तो वो मेल्ट ना होए। मतलब जो साधारण केबल होगी ना तो उसकी गर्म हवा से ही मेल्ट हो जाएगी, मैंने ट्राई करके देख लिया है। और जो इसमें जो स्टैंड दिया हुआ है, आप इसको ऐसा खड़ा रख के भी इससे काम ले सकते हो। यदि आपको ऐसा कुछ काम है कि आप हीट गन नहीं पकड़ सकते, उसको आप टेबल पे इस प्रकार से रख दो और इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसकी एलईडियाँ निकाल सकते हो आप। आपको किसी भी प्रकार का लाइटर वगैरह ऐसा कुछ का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही बढ़िया एकदम प्रोफेशनल तरीके से एलईडी निकाल सकते हो। मतलब एक एग्जांपल है, आपके पास कुछ और भी होगा तो आप उसको ऐसा यूज़ कर सकते हो। हीट गन का एक जगह यूज़ नहीं होता, काफ़ी जगह यूज़ होता है। जैसे आपको कोई सा नट बोल्ट लूज़ करना हो, आपको उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे हीट से उसको गर्म करके मतलब आग लगा के गर्म करके नट बोल्ट को ज़रूरत नहीं है। आप हीट गन से भी इसका काम ले सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसका। दूसरी चीज़ ये थी कि जो पाइप वगैरह हम फिट करते हैं नल में और थोड़ा हमको गर्म करना पड़ता है तो हम माचिस वगैरह जैसे कागज़ जला के करते हो तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप हीट गन से कर सकते हो। और भी बहुत सारे काम हैं, आप इसे बड़े आसानी से कर सकते हो। जैसे आपको कई पीसीबी वगैरह रहती है उसमें नमी लग जाती है तो आपको सुखाना है तो आप उसको सुखा सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे पास जो मदरबोर्ड है ये बहुत पुराना मदरबोर्ड है। जो मेरे पास जो सबसे पहला कंप्यूटर था जब मैं स्कूल में था तब ये मेरे पास जो कंप्यूटर था उसका मदरबोर्ड है, ख़राब हो चुका है। तो इसमें जो आईसी लगी है मुझे नहीं पता है कौन सी है, मॉसफेट है या क्या है मुझे नहीं पता। तो मैं इसको रिमूव करके बताता हूँ आपको। तो आप हीट गन से रिमूव कर सकते हो। लेकिन ये है कि बाकी कंपोनेंट इसकी हवा से उड़ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा होती है जिससे आसपास के कंपोनेंट जल भी सकते हैं। जैसे प्लास्टिक का जो आप कनेक्टर देख रहे हो वो भी जल सकता है। तो आपको उसको प्रोटेक्शन करने के लिए टेप आती है एल्यूमिनियम या कॉपर टेप से उसको प्रोटेक्ट करना है।
और उसके बाद में आप इसको रिमूव कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये कि आप हीट गन से बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन हीट गन खरीदने से पहले आपको मैंने जो दो तीन बातें जो बताई वो ध्यान रखना। एक तो अच्छी कंपनी की होना चाहिए, और जो उसका वायर अच्छा होना चाहिए, उसकी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, और जो उसके अंदर की जो कॉइल होती है उसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, और उसके कॉइल के आसपास जो इंसुलेटर होता है जो उसकी बॉडी से उसको टच होने से बचाता है वो भी अच्छा होना चाहिए। जो कि आप देख सकते हो कितना हाई टेम्परेचर है तब भी बहुत बढ़िया चल रही है, और उसको आप लंबे समय तक ऑन करके रख सकते हो तब भी उसको कुछ नहीं होगा। दोस्तों ये वाली हीट गन आपको खरीदना तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हो। दोस्तों ये जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।